वाई अ बाइक नीड इरेडियम स्पार्क प्लग। क्या काम करता है ये बाइक के अंदर, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हम लोगों को इरेडियम स्पार्क प्लग अपने बाइक में लगाने से। क्या ये इरेडियम स्पार्क प्लग हम लोगों को केवल बड़ी बाइक्स में लगाना चाहिए जैसे कि 250 सीसी या 200 सीसी है, या फिर R15 जैसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है कोई 150 सीसी की, या फिर अगर हम इसको 100 सीसी स्प्लेंडर, पैशन या 125 सीसी एक्सट्रीम जैसी बाइक्स में भी लगाते हैं तो ये कुछ बेनिफिट हमें देता है। एंड इसकी कीमत कितनी होती है, एंड क्या ये सभी बाइक्स के लिए सेम होता है या इंजन सीसी के अकॉर्डिंग ये आता है। सो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जो आप लोग रेगुलरली मुझसे पूछते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। सो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो मुझे बना देनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग मेरे को कॉल करते हो या हम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं तो मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है इसके बारे में चीजें आप लोगों को बताने में, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने में। सो ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है, एंड अगर आप इरेडियम स्पार्क प्लग से जुड़ी चीजें जानने में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन, अपने चैनल पे डेली एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है स्पेसिफिकली बाइक्स एंड बाइक्स की जरूरत की चीजों से जुड़ा हुआ। सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसको लगाना अपनी बाइक में मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं आपकी बाइक और ज़्यादा रिफाइन आपको फील हो, और ज़्यादा बेहतर आपको फील हो, वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, या बाइक का माइलेज जो है वो और बेटर आपको मिले, और बेटर परफॉर्मेंस डिलीवरी मिले, तब आप ये इरेडियम स्पार्क प्लग अपनी बाइक में लगवा सकते हैं। एंड ये अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशंस की, या मैं बात करूं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडिफिकेशंस की, सो आई थिंक ये सबसे सस्ती चीज़ है जो आप अपनी बाइक के लिए कर सकते हैं। एंड एक सेकंड चीज़ दोस्तों ये है कि बाइक चाहे छोटी है चाहे बाइक बड़ी है, चाहे हम बात कर लें एक 100 सीसी के बाइक की, या फिर हम बात करें एक 1000 सीसी बाइक जो कि 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, ये स्पार्क प्लग दोनों ही बाइक्स के लिए अगर आप दोनों में से किसी भी बाइक में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव चेंजेस ही आपको देगा। नेगेटिव इस स्पार्क प्लग को लगाने से आपको कोई भी देखने को अपनी बाइक के अंदर नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई सी भी बाइक है। बशर्ते आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आप सही बाइक के लिए सही स्पार्क प्लग का चुनाव करें। अगर आपको एक्सट्रीम 125R में लगाना है तो आप उसका डेडिकेटेड स्पार्क प्लग जो उसी के लिए बनाया गया है वो खरीदें। अगर आपको ZX 10R में लगाना है तो आप उसके लिए स्पार्क प्लग्स खरीदें जो कि उसी के लिए बने हैं। अगर आपको हंटर 350 में लगाना है तो आप वो स्पार्क प्लग खरीदिए जो कि हंटर 350 के लिए बना है। एंड अगर मैं बात करूं BS3, BS4, BS6 व्हीकल्स की, सो ये तीनों ही कैटेगरी के व्हीकल्स के अंदर अलग स्पार्क प्लग्स लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं स्पार्क प्लग के ऊपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है BS6 रेडी। सो ये BS6 बाइक्स के लिए बना है। ये स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं सो ये रॉयल इनफील्ड हंटर और क्लासिक 350 BS6 एंड मिटियोर 350 BS6 जो J सीरीज इंजन है उसका ये इरेडियम स्पार्क प्लग है। सो जिस भी बाइक में आप लगा रहे हैं वो उसी बाइक के लिए बना हुआ होना चाहिए। ये यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि हर बाइक का इलेक्ट्रिक जो स्पार्क प्लग जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है प्लग की हेल्प से, उसका कैपेसिटी जो है अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स हर बाइक की अलग होती हैं। उसी चीज़ों की वजह से हर बाइक का माइलेज अलग होता है। 100 सीसी की बाइक थोड़ा ज़्यादा माइलेज देती है, वहीं सेम 100 सीसी का अगर हम कोई मोपेड ले लें या स्कूटी हम ले लें तो वो थोड़ा सा कम माइलेज देता है। तो हर वाहन की अलग आवश्यकताएं हैं। अगर आप सही आवश्यकता अनुसार चीज़ उसके अंदर लगाएंगे सो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो अभी हम आते हैं दोस्तों इस स्पार्क प्लग की फंक्शनिंग पे, कैसे काम करता है ये। सो लेमन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, आम आदमी की भाषा से। आपने देखा होगा हम भुट्टे भूनते हुए, या घर पे भी आपने भूने होंगे कभी। सो ठेली पे भी आपने देखा होगा लोगों को भुट्टे, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, दिल्ली NCR मुंबई जैसे शहरों में नॉर्मल चीज़ है, ये मिल जाएंगे आपको। सो अगर आप एक भुट्टे को भूनते हैं एंड वहाँ पे अगर आप हवा देते हैं थोड़ी सी उसको तो वो जल्दी भुन जाता है। एंड अगर आप बिना हवा उसको दिए हुए नॉर्मली ऐसे भूनते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। एंड वो हवा केवल उसको हेल्प कर रही है भूनने में, लेकिन हेल्प इतना ज़्यादा कर रही है कि उसका टाइम जो है वो
ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अगर पहले बिना हवा के उसको 5 मिनट लग रहे हैं एक भुट्टे को भुनने में, सो विद हवा के वो 2 मिनट में भुन के रेडी हो जाता है। सो हवा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हवा हमारे इंजन तक पहुंचाता है एयर फिल्टर एंड थ्रॉटल बॉडी। लेकिन अगर उस भुट्टे भुनने वाली चीज़ जो कि किसी चीज़ पे भुन रहा है, सिगड़ी में भुन रहा है या किसी लोहे के चूल्हे पे या कहीं पे भी आप उसे भून रहे हैं, अगर उसके अंदर आग नहीं होगी तो आप कितनी भी हवा उसको दे लीजिए लेकिन वो भुनेगा ही नहीं। हवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट आग का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये स्पार्क प्लग आग पहुंचाता है हमारे इंजन के कंजप्शन प्रोसेस को। अब है क्या दोस्तों, बहुत सारे भाई स्पार्क प्लग लगा लेते हैं एंड स्पार्क प्लग लगाने से मेरे को बोलते हैं कि भैया हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर बाइक मिस फायर कर रही है या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। सो ब्रदर, आपकी बाइक के अंदर अगर किसी और बाइक का स्पार्क प्लग फिट हो जाता है जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर ये जो चूड़ियाँ हैं ये चूड़ियाँ सेम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बाइक के लिए बना हुआ है। उसका स्पार्क जनरेट करने का कैपेसिटी हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि जो एयर फ्लो आ रहा है, अगर स्पार्क कैपेसिटी कम जनरेट कर रहा है स्पार्क प्लग, सो तब भी मिस फायर होगा, क्योंकि हवा का जो प्रेशर आ रहा है उससे जो स्पार्क है वो बुझ जाएगा एंड आपको मिस फायर होगा। अनबर्न फ्यूल जो है वो कंजप्शन एरिया में रह जाएगा एंड आपकी बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाएगा। सो सही बाइक के लिए सही स्पार्क प्लग चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं हंटर 350 या फिर क्लासिक रिबॉन या मिटियोर 350 की, सो ये जो स्पार्क प्लग है ये स्पेसिफिकली जे सीरीज़ 350 सीसी BS6 इंजन के लिए बना है एंड ये स्पार्क प्लग 116 APH का स्पार्क जनरेट करता है मैक्सिमम। एंड ये हंटर BS6, मिटियोर BS6, रिबॉन BS6 के लिए ही बना है। तो ये आप डालेंगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने मार्केट में कोई दूसरा स्पार्क प्लग जिसकी चूड़ियाँ सेम है या जो BS3 हंटर के लिए या क्लासिक या मिटियोर के लिए बना था या BS4 के लिए बना था वो डाल देंगे आप, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। फिर आप परेशान रहेंगे, ना आपको बेटर माइलेज मिलेगा, ना बेटर बाइक के परफॉर्मेंस मिलेंगी, ना ही आपको वाइब्रेशंस में कोई गिरावट महसूस होगी, ना ही आपको बाइक स्मूथ फील होगी। सो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए राइट स्पार्क प्लग चूज़ करना ज़रूरी होता है एंड ये कंजप्शन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर, फ्यूल एंड स्पार्क, जब ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर कंजप्शन में जाता है तो कंजप्शन के अंदर एक स्पार्क जनरेट होता है, एक ब्लास्ट होता है छोटा सा, जिससे हमारा पिस्टन मूव करता है एंड पिस्टन मूव करता है सो बाइक पावर जनरेट करती है, तभी बाइक टॉर्क जनरेट करती है जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं अपने वाहन को लेके। सो अभी मैं आपको इसका फंक्शनिंग समझा चुका हूँ स्पार्क प्लग का। अब इरिडियम में एंड नॉर्मल स्पार्क प्लग में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्यों ये लगाना चाहिए दोस्तों? होता क्या है, बाइक के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्योंकि जो स्पार्क जनरेट हो रहा है स्पार्क प्लग के माध्यम से वो बिजली की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है स्पार्क जनरेट करवाती है स्पार्क प्लग से। सो नॉर्मल स्पार्क प्लग में क्या होता है, कई बार अगर ज़्यादा एयर आ जाती है तो भी उसका स्पार्क ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ। या फिर अगर बाइक की इलेक्ट्रिक चीज़ों में फ्लक्चुएशंस होती है पावर में, जैसे 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, हमारे नॉर्मल घरों में फ्लक्चुएशन होती है ना पावर में, कई बार 150 आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, कई बार 200 आ रही है, कई बार 180 आ रही है। ऐसे ही बाइक के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो फ्लक्चुएशंस होते टाइम नॉर्मल स्पार्क प्लग अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी में स्पार्क जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अनबर्न फ्यूल बचता है, हमें जर्क फील होते हैं, हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं एंड हमें उतनी पावर डिलीवरी अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से नहीं मिल पाती। वहीं अगर मैं इरेडियम स्पार्क प्लग की बात करूं तो ये बहुत प्रीशियस मेटल से बना है। चाहे ये कितना भी हीट हो, चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों में फ्लक्चुएशंस हो, ये अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी में स्पार्क जनरेट करता है। इरेडियम स्पार्क प्लग का ये बेनिफिट होता है। चाहे माइनस डिग्री टेम्परेचर्स में हैं आप, चाहे आप 50-55 डिग्री टेम्परेचर्स में हैं एंड आप चाहे 200 किलोमीटर की राइड, 300 किलोमीटर की राइड कंटिन्यूसली अपनी बाइक से कर चुके हैं, ये स्पार्क प्लग सेम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में स्पार्क जनरेट करेगा आपके कंजप्शन प्रोसेस के अंदर। सो अगर ये स्पार्क प्रॉपरली जनरेट करेगा तो अनबर्न फ्यूल नहीं बचेगा, बाइक स्मूथ फील होगी, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर माइलेज आपको मिलेगी। सो ये चीज़ छोटी सी है, बट आई रिकमेंड कि ये चीज़ हर बाइक ऑनर को अपने बाइक के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहिए। अगर आप
700, 800, 1000, 1200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। अलग अलग बाइक के इरिडियम स्पार्क प्लग्स की कीमत अलग अलग होती है। अगर मैं इस स्पार्क प्लग की बात करूं तो ये ठीक ठाक कॉस्ट करता है। एंड आजकल स्पार्क प्लग किट्स भी आती हैं जो कि 3000, 3200, 3500 अलग अलग बाइक्स की अलग अलग कीमतों पे मिलती हैं आपको। मैं रिकमेंड तब तक नहीं करता वो किट जब तक आप अपनी बाइक को मोटर क्रॉस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, या फिर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है जिसे आप ट्रैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में -डिग्रीज में टेम्परेचर जा रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है आपके साथ तो आप किट खरीद सकते हैं। अगर नॉर्मल दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई जैसे इलाकों में, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में आप रहते हैं तो आप नॉर्मल स्पार्क प्लग चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आजकल की जो BS6 बाइक्स आ रही हैं उनकी वायरिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। सो आपको वायरिंग से रिलेटेड कहीं पे भी समस्या नहीं आएगी। एंड वायरिंग जो है वो 116 APH से भी ज़्यादा का स्पार्क जनरेट करवाने की कैपेसिटी रखती हैं एक स्पार्क प्लग से। सो आई होप दोस्तों मैंने बहुत आसान शब्दों में ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की है, आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड तब तक लिए थैंक यू सो मच। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए एंड अपनी फैमिली लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है बट स्टिल आई एम डूइंग, सो भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।